पुलिस कैसे चढ़े हैं और ये लगभग सीसीटीवी कैमरे की मैंने बात की है। हर बंदा सीसीटीवी कैमरा अफोर्ड नहीं कर सकता, मुझे भी पता है, लेकिन आप कलेक्टिव लेवल पे एक मोहल्ले में अगर आप सब इकट्ठे होके बिल्कुल तो मुझे लगता है कि अगर लगवाएं तो जैसे इन केसों में जो हमें लीड मिली है वो सारी सीसीटीवी फुटेज से मिली है। जम्मू कश्मीर पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है जहां पर 13 बाइक्स और लाखों का सोना जो है वो रिकवर किया गया। लाखों का सोना और साथ ही साथ जो है ये आप तस्वीरें आप देखेंगे जिन्होंने बाइकें जो है चोरी की हैं, पुलिस कैसे चढ़े हैं और ये लगभग 13 बाइकें और लाखों का सोना जो है इन लोगों ने चोरी किया है। ये दोनों अपने बच्चे को, मियाँ बीबी दोनों अपने बच्चे, अब्दुल हफीज की मैं बात कर रहा हूँ जी ये दोनों अपने बच्चे को स्कूल छोड़ने गए जी और घर में ये लाग लगा के चले गए। तो घर में ना सीसीटीवी कैमरा है इनके और ना ही ये किसी को बोल के गए हैं, और मुझे लगता है चोर को पूरा पता था कि ये दोनों मियाँ बीबी जो है घर से जाते हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है जहां पर 13 बाइक्स और लाखों का सोना जो है वो रिकवर किया गया है। मेरे पीछे आप बाइक देख सकते हैं, स्प्लेंडर हो या फिर अपाचे हो, बुलेट बाइक हो, तो कई सारे मामले जो है वो चोरी के सामने आते हैं। लेकिन समय समय पर जब भी हम इस तरह की रिकवरीज का जिक्र करते हैं पुलिस द्वारा, तो अक्सर पुलिस द्वारा ये कहा जाता है कि देखिए कि लोगों की लापरवाही की वजह से भी जो है वो बाइक चोरी होती है। यानी कई बार लोग जो है वो चाबी साथ में छुड़ जाते हैं, लेकिन इन को अंजाम जिन्होंने दिया है वो इस समय पुलिस के हत्थे चढ़े हैं। और मैं तस्वीरें आपको बता दूं, ये वो चोर है जिन्होंने लाखों का सोना और साथ ही साथ जो है ये आप तस्वीरें आप देखेंगे जिन्होंने बाइकें जो है चोरी की हैं, पुलिस कैसे चढ़े हैं और ये लगभग 13 बाइकें और लाखों का सोना जो है इन लोगों ने चोरी किया है। ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, एक बड़ी कामयाबी जो है वो चिनौर पुलिस पोस्ट की बात करें या फिर एक मुबारकबाद के पात्र एसपी ब्रजेश शर्मा, एसपी रूरल ब्रजेश शर्मा और उनकी टीम। चाहे मैं बात करूँ एसएचओ दोमाना की, चाहे मैं बात करूँ चिनौर की, तो ये सभी वो चारों लोग हैं जिनको पुलिस ने गिरफ्तार किया है। लाखों का सोना आप देखेंगे और ये तस्वीरें आप देखेंगे, ये वो लाखों का सोना है जिसको पुलिस ने बरामद किया। इसके साथ साथ 13 बाइक जो है वो बरामद की हैं। दिन ब दिन सबको पता है कि गोल्ड घर में रखेंगे तो नतीजा आपके सामने है। लेकिन प्रिकॉशनरी मेजर हम ले सकते हैं, जैसे मैंने कहा कि एक बार फिर से जम्मू कश्मीर पुलिस को मुबारकबाद बनती है, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ कि पुलिस मल्टीटास्किंग काम करती है। आसान नहीं होता चीज़ें, यहाँ पर एक तरफ देश की सुरक्षा की बात आती है और वहीं पर कुछ ऐसे शरारती एलिमेंट्स हैं जिनको नकेल समय समय पर कसना बहुत जरूरी हो जाती है। लाखों का सोना और लगभग 13 बाइकें जो है मैं कहूँगा कि पुलिस ने रिकवर की हैं। मुबारकबाद के पात्र एसपी रूरल ब्रजेश शर्मा जी और उनकी पूरी टीम जिन्होंने ये संभव कर दिखाया। ब्रजेश जी, अक्सर हम देखते हैं चोरी की वारदातों में चोर जितने एक्टिव हैं उनसे बहुत सारे हमने देखे हैं जब रिकवरी में चले जाएगा, कोई घर से निकल जाएगा बिना किसी को बताए, ना अपने नेबर्स को सूचित करेगा ना अपने रिश्तेदारों को। तो आपको लगता है कि जहां तक चोरों को तो पुलिस पकड़ने में सक्षम है, लेकिन लोगों को अवेयर होने की जरूरत है कि हमें अपना दायित्व किस तरह निभाना है। देखिए, मैं इस चोरी की बात करूं जो हमने एक चोरी आज रिकवर की है, मैं आपको पूरी बात बताऊं तो ये दोनों अपने बच्चे को, मियाँ बीबी दोनों अपने बच्चे, अब्दुल हफीज की मैं बात कर रहा हूँ जी ये दोनों अपने बच्चे को स्कूल छोड़ने गए जी और घर में ये लाग लगा के चले गए। तो घर में ना सीसीटीवी कैमरा है इनके और ना ही ये किसी को बोल के गए हैं, और मुझे लगता है चोर को पूरा पता था कि ये दोनों मियाँ बीबी जो है घर से जाते हैं। कितने में से लगे इतने में तो मेरा यही सुझाव रहेगा कि अगर आपका घर ऐसी जगह पे है, या तो मोहल्ले में घर है, तो आप किसी को, अपने नेबर को बता के जाएं। जी अगर कहीं अकेले में घर है तो बेटर ये रहेगा कि आप खासकर जो कीमती सामान है, ज्वेलरी या खासकर, इसको आप बैंक में, जगह जगह बैंक खुले हुए हैं, आप लॉकर में जाके रखें, तो वहां पे आपका सामान जो है वो ज्यादा सिक्योर रहेगा। और जहां तक सीसीटीवी कैमरे की मैंने बात की है, हर बंदा सीसीटीवी कैमरा अफोर्ड नहीं कर सकता, मुझे भी पता है, लेकिन आप कलेक्टिव लेवल पे एक मोहल्ले में अगर आप सब इकट्ठे होके बिल्कुल तो मुझे लगता है कि अगर लगवाएं तो जैसे इन केसों में जो हमें लीड मिली है वो सारी सीसीटीवी फुटेज से मिली है। बिल्कुल। तो अगर अच्छी कंपनी और अच्छी क्वालिटी के अगर आप सीसीटीवी कैमरे लगाएंगे तो मुझे उम्मीद है कि ऐसे जो केसेस हैं उनको हम जल्दी सॉर्ट आउट कर पाएंगे। विजय जी, इस मामले में अभी तक कितने लोग गिरफ्तार हुए हैं और इन तमाम लोगों का क्या पहले भी कोई क्रिमिनल एक्टिविटीज में इन्वॉल्वमेंट देखने को मिली? देखिए, ये 2 केस हमने क्रैक किए हैं। जो ज्वेलरी का केस है उसमें हमने 3 बंदे अरेस्ट किए हैं। मैं उनका नाम बताता चलूं आपको। एक बहादुर अली है जो ठट्ठर बन तालाब के रहने वाले हैं। जी बंटी एक है, वो भगवती नगर का रहने वाला है, और जो तीसरा चोर इसमें पकड़ा है वो रियाज अहमद है, वो भी ठट्ठर बन तालाब का रहने वाला है। तो जहां तक बाइक जो हमने रिकवर की है 13, उसमें जो चोर है वो एक ही है,
भाग हुसैन वो ऐसे भद्रवा का है, लेकिन आजकल वो आरएसपुरा रह रहा है। तो उससे हमने 13 बाइक्स जो है रिकवर की हैं। तो टोटल अभी तक 4 चोर हमने अरेस्ट किए हैं और 2 चोरियां हमने जो है क्रैक की है केसेस। और इसमें फर्दर रिकवरी, फर्दर भी कोई कुछ और लोग अरेस्ट हो सकते हैं, ऐसे चांसेस हैं। मतलब ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन जो स्टार्टिंग दौर में हुई, ऐसा लग रहा है कि कुछ और लोग भी मुलविस हो सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल हो सकते हैं, क्योंकि बाइक से एक ऐसा मतलब बहुत बड़ा गिरोह है, इस पे काम किया जा रहा है। 13 इज अ बिग नंबर। खासकर मैं रूरल एरिया की बात करता हूँ, यहाँ पे बाइक्स की चोरियां बड़ी अनकॉमन सी हैं, मतलब ज्यादा नहीं होती, लेकिन उसके बावजूद भी चिनौर चौकी अफसर ने बेहतरीन काम किया है। 13 बाइक्स रिकवर इज बिग अचीवमेंट। सर मैं इससे थोड़ा हटके सवाल पूछ रहा हूँ। हाल ही में हमने पिछले कोई 1 हफ्ते के बीच में देखा, हम बात करेंगे सैनिक कॉलोनी में। वहाँ पर जो पीएसआई साहब हैं, उन्होंने बहादुरी का काम किया, लोगों की मदद के साथ वहाँ पर पशु तस्करी के एक बड़े ट्रक को रोका। हाल ही में भगवती नगर से एक वीडियो वायरल हो रही है 2 दिन से, जहाँ पर जो वहाँ पर गोरक्षक थे और पुलिस के ऊपर लगातार वो गाड़ी चढ़ाकर जो है निकलता नजर आया। क्या इस तरह के मामले जब रूरल एरिया में देखने को मिलते हैं, उसको लेकर आने वाले समय में इस तरह के मामले ना हो, पुलिस कितनी सचेत और एक्टिव वहाँ पर नजर आ रही है? देखिए, मैं पहले आपको ये बताता चलूँ, ये दो इंसिडेंट जो हुए ये रूरल जोन में नहीं आते। नहीं आते, मुझे मालूम है। और जहाँ तक आपने पशु तस्करी की बात की है, तो एक जम्मू डिस्ट्रिक्ट में एक ऑपरेशन चल रहा है, ऑपरेशन कामधेनु, जिसको मैं ही देख रहा हूँ। जी। तो आप आए दिन देखते होंगे कि हम लोग, क्या वो झज्जर कोटली की बात हो, नगरोटा की बात हो, जी। इवन साउथ के एरिया में काफी ऐसे केसेस हैं जी। जो पकड़े गए हैं। लेकिन ये जो लोग हैं, मैं आपके माध्यम से जनता से यही कहूंगा कि अगर आपको इनके बारे में कभी भी इंफॉर्मेशन मिलती है तो कंसर्न पुलिस को बताएं, क्योंकि आप अगर खुद रोड पे जाओगे, लॉ को अपने हाथ में ले लोगे। क्योंकि इन लोगों को मैंने एक मोटर ऑपरेंडी देखा है कि ये लोग गाड़ी किसी के ऊपर चढ़ाने में परहेज नहीं करते। बिल्कुल, बिल्कुल। कई जगह हमारे पुलिस वालों के ऊपर उन्होंने इंजर्ड ऐसी हुए हैं। कोशिश की है। तो मेरी आपके माध्यम से जनता से एक अपील रहेगी कि आपको जब ऐसी इंफॉर्मेशन मिलती है तो आप कंसर्न पुलिस स्टेशन से जरूर शेयर करें। हाँ, अगर आपको लगता है कि कंसर्न पुलिस स्टेशन इसमें एक्शन नहीं कर रही है, तो उसके ऊपर भी हमारे सीनियर अफसर हैं। आप कंसर्न एसडीपीओ के पास जाएं, एसएचओ के पास जाएं, एसपी के पास जाएं, एसएसपी के पास जाएं, क्योंकि हम सब लोगों को एक ही दायित्व बनता है कि जो समाज के बीच में ये ऐसे लोग हैं, जी। और खासकर जो मोबाइल स्मगलिंग से जुड़े हुए लोग हैं, इनके ऊपर हम जो है सख्ती से जो है पेश आए। बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमारे साथ एसपी रोल विजय जी शर्मा जी थे और उन्होंने साफ तौर पे कहा, देखिए आज के सोने की रिकवरी को लेकर तो बताया कौन लोग इन्वॉल्व थे। हालांकि 3 लोग जिसमें सोने की रिकवरी में इन्वॉल्व थे और एक जो बाइक रिकवरी में इन्वॉल्व था, लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि पशु तस्करी को लेकर जुड़े हुए मामले को लेकर जो है पब्लिक जो है वो पुलिस से सहयोग मांगे, ना कि बीच बाजार में आकर आप खुद कोशिश कीजिए। क्योंकि वहां पर भी हमने देखा, कई बार हमने सैनिक में भी देखा था कि लोग वहां पर इतने गुस्से में थे, वहां पर जो है ट्रक जलाने की बात कर रहे थे, तोड़फोड़ की बात कर रहे थे। जहां पर पुलिस ने वहां पर सैनिक में बेहतर काम किया, वहां पर एक जिम्मेवारी बनती है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करके रखना। तो कहीं ना कहीं आम पब्लिक से सहयोग की जरूरत है, चाहे चोरी के मामले हो, एक्टिव रहिए। अगर आप अपने घर में कोई व्यक्ति अगर अफोर्ड नहीं कर सकता सीसीटीवी कैमरा, तो आप मोहल्ले में भी थोड़े थोड़े पैसे डाल के जो है एग्जिट और एंट्री पॉइंट्स पे जो है कैमरे लगा लिए, ताकि आपके पूरे मोहल्ले की सुरक्षा रहे। तो खैर, बाकी अपडेट से जुड़े इन्फॉर्मेशन जम्मू के साथ राहुल खत्री। नमस्कार।